मार्शल ने ईरान अमरीका राब्तों में अहम किरदार अदा किया। मामलात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपने एजाज़ में अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तक़बालियत तक़रीब से खिताब का। आज दुनिया एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। खलीजी खित्ते में बहरान मौजूद है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने करीबी राब्ते और महंगी को बरकरार रखते हुए मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। अमरीका के साथ सिर्फ जंग के खात्मे पर बात हो रही है, जो जौहरी मसले पर बात नहीं हो रही। मुमकिना MOU में आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम से मुतालिक तफसीलात शामिल नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं अमरीका के साथ सिर्फ इब्तिदाई फ्रेमवर्क तय हुआ है। कोई नहीं कह सकता अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा जल्द होने वाला है। आबनाए हुर्मुज़ का इंतजाम साहिली ममालिक के इख्तियार में होता है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अवाम को खोखले नारों इंतशार की ज़रूरत नहीं। इस ईद पर पीपल्स पार्टी की तरफ से शारह भुट्टो का तोहफा दिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब कहा कि शारह के इफ्तिताह के बाद कुछ जगहों से धुआं उठा। हम नफरत अंगेज और लिसानियत की सियासत को नज़रअंदाज करते हैं। पाकिस्तान ने मार के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। स्वात एक्सप्रेस वे पर अलमनाक सानहा। बस और वैन में खौफनाक तसादम के नतीजे में जाँ भाग अफराद की तादाद 16 हो गई। 8 अफराद जख्मी। हादसा वैन ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बायस पेश आया। बस कराची से मुनीर जा रही थी। वैन पिंडी से दीर की जानिब रवा दवा थी। लाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी रिकॉर्ड। एशियाई मार्केट्स में कारोबार के आगाज पर ही ब्रेंट खाम तेल 5.1% कमी के बाद $98.22 फी बैरल तक आ गया। अमरीकी WTI भी 5.2% कमी के साथ $91.57 फी बैरल पर ट्रेड करता रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 3600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 1,71,456 पॉइंट की सतह पर आ गया। ईरान के साथ किसी मुआहदे में जल्दी ना करें, वक्त अमेरिका के हाथ में है। अमेरिकी सदर की अपने नुमाइंदों को हिदायत। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान को यह समझना होगा कि वो जौहरी हथियार नहीं बना सकता। ईरान के साथ होने वाला साबिक जौहरी मुआहदा अमेरिकी तारीख के बदतरीन मुआहदों में से एक था, जो बाराक ओबामा दौर में तय पाया। उन्होंने मशरिक़ वस्ता के ममालिक का ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह ताउन मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होगा। दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि हम जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वाज़ेह पैगाम। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत से कबल भी हमने ऐलान किया था और आज इसे दोहराने जा रहे हैं। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता, बल्कि इसराइली हुकूमत ही खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरानी मुज़ाकरातकार मुल्क की इज्जत और बक़ार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। चंद घंटों में दुनिया को अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन हतमी नहीं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर गुज़िश्ता 48 घंटों में कुछ पेशरफ्त हुई है। अच्छी खबर का ताल्लुक आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से है। हमें वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ सदर ट्रंप हमें देखना चाहते हैं। आबनाए हुर्मुज़ बैनुल आबी गुज़रगाह है, जबकि ईरान इसका मालिक नहीं। आबी गुज़रगाह इस्तेमाल करने वाले तिजारती बहरी जहाज़ों को धमका लगाकर किसी भी बैनुल अक़वामी ज़ाब्ते के तहत ये गैर कानूनी है। ईरान के साथ जंगबंदी का मुआहिदा होने का इम्कान नहीं। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक ईरानी क़यादत की जानिब से मुआहिदे की मंजूरी में कई रोज़ लग सकते हैं, जबकि अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरातकार मुआहिदे के वसी उसूलों पर मुत्तफ़िक हो चुके। अमरीका समझता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनेई ने मुआहिदे के खदोखाल की मंजूरी भी दे दी है। किसी भी चीज़ पर दस्तखत होने से पहले हतमी मुआहिदा तय होना बाकी है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल कबूल करना अमेरिका के लिए महंगा ऑप्शन है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना था कि ईरान के पास आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी खुद मुख्तारी की ठोस कानूनी और हिफाजती वजूहात हैं। ये इंतज़ाम आज़ाद तिजारत नहीं, फौजी मुहिमात को रोकने के लिए है। मोहसिन रज़ाई ने मज़ीद कहा कि जंग का जारी रहना अमरीकी मईशत और कौम को तबाही की तरफ ले जाएगा। ईरान की तजवीज़ को कबूल करना सबसे सस्ता तरीका है।
सोमाली लैंड की जानिब से मकबूजा बैतुल मक़दस में सिफारत खाना खोलने की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब, पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, तुर्किया समेत मुतादिद ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा कि मकबूजा बैतुल मक़दस में सिफारत खाने का क़याम गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल इक़दाम है। ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुतालिका आलमी करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। ये कदम मकबूजा बैतुल मक़दस की कानूनी और तारीख़ी हैसियत पर बराह रास्त हमला है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात, आज़ाद उम्मीदवार शेख मुश्तबा हुसैन आबदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार आफ्ताब हैदर के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान। कहते हैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से भरपूर किरदार अदा करेंगे। कमर ज़मान कायरा, आफ्ताब हैदर और सादिया दानिश ने शेख मुश्तबा हुसैन आबदी और उनके साथियों का भरपूर खैर मकदम किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। बानी PTI की बहन अलीमा खानम की तस्दीक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, हमारे ख़ानदान को इस मुलाकात का कोई इल्म नहीं था, न ही ख़ानदान का कोई फ़र्द मौजूद था। कराची में भत्ताखोर गिरोह के खिलाफ रेंजर्स और SIU का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। कार्रवाई PIB कॉलोनी के इलाके में की गई। मुल्जिमान ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान से असलहा और एमुनिशन बरामद हुआ। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान फैक्ट्री मालिकान, बिल्डर्स और दीगर कारोबारी अफराद से भत्ता वसूल में मुलव्विस थे। 9 ज़िलहज को यौम अरफा की ताज़ीम में SSGC का कब्ल अज़ वक्त गैस फराहम करने का ऐलान। यौम अरफा के रोज़ेदारों को सहरी के औकात में गैस की सहूलत मैसर होगी। तर्जुमान का कहना है कि आज रात 3 बजे से घरेलू सारिफिन को गैस की सहूलत दस्तयाब होगी। वज़ीर आला पंजाब के डिप्टी कमिश्नर और DPOs को ईद उल अज़हा पर बसों और अड्डों की चेकिंग की हिदायत। ओवर चार्जिंग के सद्देबाब के लिए हर बस और स्टैंड पर किराएनामा आमेज़ा किया जाए। मरीम नवाज का हुक्म। उनका मजीद कहना था कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। ज़ायद किराया वसूली पर बस का रूट परमिट और स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख किया जाए। अपनों में ईद बनाने के लिए परदेसियों की वापसी। बस अड्डों पर रश बढ़ने लगा। लाहौर के बादामी बाग लारी अड्डा में परदेसियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ईद में सिर्फ एक दिन बाकी, लोगों का जानवर खरीदने का मिशन जारी। मवेशी मंडियों में भावताव, लोगों को मनपसंद जानवर की तलाश, लेकिन रेट कम करने को तैयार नहीं व्यापारी। कराची की मवेशी मंडी में 3 फीट के ब्लैक टाइगर के धूम, छोटा कद और खूबसूरत जिसामत वाले कोडू बैल की कीमत भी तगड़ी। मासूम बच्चों का जानवरों से अनोखा प्यार, नन्हे मुन्ने हाथों का बेज़बानों से मोहब्बत का इजहार। सुन्नत इब्राहिमी की खुशी के साथ दोस्त के बिछड़ने का भी गम। कहीं बकरा घर का फर्द तो कहीं गाय बनी मेहमान। कुर्बानी से पहले खूबसूरत लम्हात हर घर का हिस्सा बन गए। चुन्नू मुन्नू और गुड्डू अपने मेहमानों की खातिर मदारत में मसरूफ। फसाइयों का सीजन आ गया। आवाम की जेबों पर चाकू छुरियां चलाने की तैयारियां। औजारों पर धार लगा ली। मौसमी हो या पेशेवर कसाई करेंगे खूब कमाई। बकरा, गाय और ऊँट कुर्बान करने के लिए रेट ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कर दिए। और आज से 31 मई के दौरान मुल्क में गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, मोहिंजोदड़ो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सिब्बी, तुर्बत, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच सकता है। कराची में पारा 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को।